तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 साइकोलॉजी के अंदर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे रूटिंग, मोरो, ठीक है, पकड़ना, बेबीनेंस की। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि रीट में तो इन टर्म्स से आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन रीट के अलावा छत्तीसगढ़ टेट है, उत्तराखंड टेट है, इन दोनों में कई बार इनके जो हैं वो क्वेश्चन आ चुके हैं कि रूटिंग क्या है, मोरो क्या है। तो रीट में आज तक नहीं आया, तो इस बार मुझे 100% जो है इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है टर्म्स, एक एक टर्म्स को मैं आपको जो है वो ट्रिक के साथ अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रतिवर्त। ठीक है ना, प्रतिवर्त क्या है? रिफ्लेक्सेज। तो अपन समझते हैं रिफ्लेक्शन उल्टा करना, जो उद्दीपकों के प्रति स्वचालित व स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनुक्रियाएं होती हैं, यानी ऐसी अनुक्रियाएं। प्रतिवर्त क्या होती है? रिफ्लेक्सेज, यानी ऐसी अनुक्रियाएं, ऐसी रिफ्लेक्शन जो कि उद्दीपकों के प्रति स्वचालित होती है, अपने आप होती है। जैसे अपन जो है वो चल रहे हैं, तेज हवा आ रही है और अपने आंखों में पानी आना शुरू हो गया, तो ये क्या है? अपने पानी अपन जानबूझकर अपनी इच्छा से थोड़ी निकाला, ये क्या है? प्रतिवर्त किया हुआ। अभी जो आंखों में पानी आना है रिफ्लेक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नवजात शिशुओं में उपस्थित कुछ मुख्य प्रतिवर्त, यानी नवजात जो शिशु होते हैं उनमें कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि वो मन से नहीं करते हैं, बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग उनके अंदर होते हैं, तो उन्हीं को अपन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपका है, तो सबसे पहले देखेंगे कि रूटिंग क्या है और ये कब जो है बालक में समाप्त हो जाता है। तो रूटिंग नाम का प्रतिवर्त है, उसमें गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुख को खोलना। जब भी बालक के गाल को छूते हैं तो सिर को घुमाता है और मुख को खोलता है, इसी क्रिया जो प्रतिवर्त को है रूटिंग कहते हैं। अब ऐसे आप रटोगे 50 बार तो याद नहीं होगा, इसको याद आपको किसी न किसी ट्रिक से करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्ट करना पड़ेगा रूटिंग को और इस पूरी लाइन को। तो देखो, गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुख खोलना, अपने क्या है रूटिंग का मतलब होता है डेली कोई रूटीन काम करना, अपनी एक रूटीन होती है। जब भी छोटे बालक को देखते हैं उसके गाल को छूते हैं, उसके सिर के ऊपर हाथ घुमाते हैं, सिर घुमाते हैं, ठीक है, और बालक फिर मुख खोलता है, हाँ हाँ ऐसे इस प्रकार एक्टिंग करता है। ठीक है, तो अपन अपनी रूटीन क्या रहती है, जब भी छोटे बालक को देखते हैं तो उसके गाल को छूते हैं और सिर जो है उसके ऊपर हाथ रखते हैं। तो इस तरह के आपको इन दोनों को जो है वो कनेक्ट करके याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं दूसरे टर्म की और। दूसरा हमारा टर्म है मोरो। ठीक है, मोरो का मतलब क्या होता है? यदि तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है, जैसे कुछ पकड़ रहा है। बच्चा क्या होता है? शोर होता है एकदम जो है अपनी कमर को मोड़ता है, ठीक है ना, और फिर जो करवट लेता है और अपने हाथों को आगे की ओर मोड़ता है। तो इसको याद रखने की मैंने ट्रिक बनाई कि जब जो है मान लो मैंने जो है मोरों की जगह, बच्चे की जगह घुड़सवार दिया है। मोरी क्या होती है आपको पता है? घोड़े के अंदर जो है चलाने के हैंडल करने के लिए जो डोरी होती है उसको मोरी बोलते हैं। तो देखो, कोई घुड़सवार जा रहा है, पीछे से तीव्र शोर हुआ है तो उसको लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो वो क्या करेगा? तो वो अपनी कमर को मोड़ेगा, ठीक है, आगे की ओर झुकेगा, भुजाओं को आगे की ओर फेंकेगा, ठीक है ना, और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाएगा और उस मोरी को पकड़ेगा और उसको खींचेगा और घोड़े को तेज चलाएगा भागने के लिए। ठीक है ना, तो मोरो क्या होता है? इस प्रकार की पीछे शोर होगा, बच्चा कमर को मोड़ेगा, ठीक है ना, हाथों को आगे फेंकेगा, एक साथ लाएगा, ठीक है, कुछ पकड़ रहा होगा। इस प्रकार की लाइनों को मोरो वर्ड से आपको कनेक्ट करना है, ताकि ये पूछ लिया जाए, ये सिर्फ लाइनें देके पूछ ली ये कौन सी कंडीशन है, 4 ऑप्शन दे दे तो आपको जो बनना है कि ये मोरो है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? कोशिश की पूरी तरीके से समझाने की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। नेक्स्ट टर्म है हमारा पकड़ना। ठीक है ना, तो पकड़ना क्या होता है? बच्चे की हथेली को यदि उंगली या किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। यह तो आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब भी आप जो है छोटा बच्चा है उसकी हथेली है उसमें दबाना या थोड़ा मारना, बच्चे की हथेलियां सेंसिटिव होते हैं, उसकी जो हथेलियों की वेंस वहां की, ठीक है, अपने आप जो है आपके अंगुली के जो है इर्द गिर्द लिपट जाएगी, तो इसको बोलते हैं पकड़ना। बालक की अपन, और इससे याद रखना हथेली में अपने को कोई चीज देता है अपन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, तो हथेली जो शब्द आ गया इसको कनेक्ट करना है पकड़ना से। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है बेबीनेंस की। यह क्या होता है? यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं बेबीनेंस की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 8 से 12 माह में लिप्त हो जाता है, बाद में जो ऐसा नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि बच्चा जो है उसके तलवों को यदि ठोका जाता है, बच्चे से याद रखना बेबी के तलवों को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां पहले तो पीछे ले जाएगा एक साथ में सब, फिर उसको आगे की ओर मुड़ेगा क्योंकि वहां का पार्ट सेंसिटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इन जो टर्म्स को इन लाइनों के साथ कनेक्ट करके एक बार ऐसे मैंने बताया ऐसे पढ़ लोगे और लिख दोगे ना, और बाद में एग्जाम के टाइम रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है बेबीनेंस की, ये 8 से 12 माह में जो है लुप्त हो जाती है। ठीक है, और जो पकड़ना है 3 से 4 माह में जो है लुप्त हो जाती है, और उसके अलावा जो है मोरो 6 से 7 में, और रूटीन जो है 3 से 6 माह में लुप्त हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।